साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, जैसे कि पता है कि हमारी क्लास 4 बजे होती है और इसी श्रृंखला में आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई क्लास के साथ। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कल के छूटे हुए टॉपिक पर, यानी आज हम बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र पर। तो सभी साथियों को मेरा प्रणाम, राम राम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो कल वाले टॉपिक में अगर हमारे किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करिएगा, हम भी आपकी क्लास से जुड़ जाते हैं और आपका जो भी इशू होगा उसको अवश्य दूर करेंगे। आज क्लास में थोड़ा विलंब हो गया जियराना। कि आपको पता है कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो क्लास को मोबाइल से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। शनिवार को ऐसा हो जाता है कि डाटा इधर से उधर से ट्रांसफर होता है, इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाते हैं और इसी वजह से आज आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पाई। गुड इवनिंग। हम बढ़िया हैं भाई, आप लोगों का प्यार और दुलार है, एकदम मस्त है। चलिए, तो साथियों आज हमने आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, सुंदर और कह सकते हैं बहुत ही अनमोल गिफ्ट लेकर आए हैं। इसको कहते हैं कंकाल। कंकाल ऐसा होता है, यानी जो हमारे शरीर का ढांचा होता है ना, वो मेरे साथियों ऐसा होता है, ऐसा। इसके ऊपर मांस रहता है, मांस के ऊपर जो हमारी कह सकते हैं ना कि वेन होती हैं, जो जिनके थ्रू जाता है, जिनके थ्रू जाता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन होता रहता है। इसी के अंदर सेट रहता है सब कुछ, इसी के अंदर सेट रहता है। चलिए, खैर इसी पर आज हम बात करेंगे, कंकाल तंत्र पर बात कर रही थी। तो कल हमने आपसे कहा था कि जो कंकाल तंत्र होता है वह मेरे साथियों दो प्रकार का होता है। कंकाल करता क्या है? कंकाल हमारे शरीर को आधार प्रदान करता है, हमारे शरीर को गति प्रदान करता है ना, और जो रक्त कणिकाएं होती है उनका निर्माण करता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो ऐसा कंकाल है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, अंतः कंकाल कहलाता है, और जो शरीर के बाहर पाया जाता है वो बाह्य कंकाल कहलाता है। बाह्य कंकाल में क्या आ जाता है? नाखून आ जाते हैं, खुर आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, सींग आ जाते हैं, खुर आ जाते हैं और सींग आ जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। जो अंतः कंकाल होता है इसको पुनः दो भागों में बांटते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो साथियों होता है हमारा अक्षी अंतः कंकाल, और दूसरा होता है उपांगी कंकाल। क्या होता है? अक्षी, और दूसरा होता है उपांगी। अक्षी का मतलब क्या होता है? जो केंद्र भाग में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के बीचों बीच पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अक्षी कंकाल कहते हैं। और जो इधर उधर पाया, उपांग मतलब उप अंगों में पाया जाता है, सहायक अंगों में पाया जाता है, उसको हम उपांगी कंकाल तंत्र कहते हैं, उपांगी कंकाल तंत्र कहते हैं। इसमें हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं, इसमें हाथ और पैर की हड्डी आती है। उसमें क्या आती है? हाथ और पैर की हड्डी आती है। कल हमारे कई साथी परेशान थे बक्ष को लेकर, है ना। बक्ष क्या होता है मैम, बक्ष क्या होता है मैम, बक्ष क्या होता है। अब आप बक्ष नहीं भूलोगे। बक्ष क्या है? ये जो आगे वाली होती है ना, ये वाली रिब, ये रिब जिनको पसलियां कहते हैं, उन्हीं को हम बक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्ष बोलते हैं। तो अक्षी कंकाल के मेरे साथियों कितने पार्ट थे? अक्षी कंकाल के कितने पार्ट थे? सबसे पहले जो सिर की हड्डियां होती, जिनको हम कहते हैं खोपड़ी की अस्थियां, ठीक है। दूसरा जो अस्थियां होती है उनको हम क्या कहते हैं? बक्ष की अस्थियां। तीसरी जीत जो थी वह थी मेरुदंड। क्या थी? मेरुदंड थी। और जो चौथी थी वो क्या थी? उरोस्ति थी। क्या थी? उरोस्ति थी। यही तो बताया था, यही तो बताया था। फटाफट जल्दी से बताइएगा। इन्हीं को तो हमने अंता में बताया था, इन्हीं को तो अंता में बताया था। हमने आपसे कहा था थोड़ा
समय से आ जाया करें, ठीक है। इन्हीं को तो बताया था। चलिए अब साथियों हम बात करते हैं खोपड़ी की अस्थियां। किस पर बात करते हैं? खोपड़ी की अस्थियां। फटाफट आप लिख लीजिएगा खोपड़ी की अस्थियां। खोपड़ी की अस्थियां। खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं। और हम आपको 29 अस्थियां गिनाने वाले हैं, गिन लेना। सबसे पहले जो हमारी अस्थियां आती हैं, सबसे पहले जो अस्थियां आती हैं उनको हम क्या कहते हैं खोपड़ी में? कपाली अस्थियां। कपाली। कपाली को ही हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। फिर साथियों आता है चेहरा। चेहरा को हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है चेहरा से फेस याद रखना है, फेस से हमें फेशियल याद रखना है। क्या याद रखना है? फेशियल। फेशियल जो हमारी बोन होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो फेशियल बोन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14। 4 से याद रखना, 4 से चेहरा, 4 से 14। तो चेहरा में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती है। और फेशियल हमेशा कहाँ कराते हैं? चेहरे पर ही कराते हैं। तो कितनी हो गई? 14 हो गई, ठीक है। फिर साथियों आता है कान। अब कान जो है, कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? मैलियस, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स। ये आप कह सकते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कान में टोटल कितनी होती है? 6 होती हैं, ठीक है। फिर एक जो हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं? जबड़े की हड्डी। क्या कहते हैं? जबड़े की हड्डी। इसी को कहते हैं हाइड। क्या कहते हैं? हाइड कहते हैं। और ये कितनी होती है? 1 होती है। फटाफट इनको जोड़ लो। 14 और 6 20 होते हैं। 20 8 28 1 29। तो टोटल यहाँ हड्डियों की संख्या कितनी निकल के आई? 29 निकल के आई, ठीक है। दूसरी याद रखना, अगर पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी। कौन सी होती है? स्टेपी। कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा कान में। कहाँ पर पाई जाती है? कान में। और यही शरीर की सबसे छोटी, ये मानव की पूछा जाए तो भी मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है। यही खरगोश की सबसे छोटी हड्डी होती है। यही खरगोश की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली खोपड़ी की हड्डियां कितनी होती है? खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। चेहरा में 14। क्रेनियम यानी जो हमारी जिसके अंदर दिमाग कैद रहता है ना, दिमाग, मस्तिष्क को जो चारों ओर से कैद किए रहती है, उनको हम क्रेनियम की हड्डियां कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फिर मेरे साथियों कान की हड्डी आती है। कान में 6 हड्डी होती है। एक कान में 3 होती है, एक कान में 3 होती है। इन हड्डियों को मैलियस, इनकस, स्टेपी कहते हैं। और जबड़े की हड्डी को हाइट कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से बताएं आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़ा जाए। आगे की तरफ बढ़ा जाए। बस टीपे रहो। टीपे रहने का मतलब आपको यहां से इतना समझा देंगे कि आप परेशान नहीं होंगे। अब देखिएगा, दिखाई दे रहा है सभी को? हमें छोड़ के बाकी सबको दिखाई देगा। देखिएगा, अभी तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो ऊपर वाला है इससे आपको कोई मतलब नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये जो आगे वाली ये देख रहे हो, ये इसको उरोस्ती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उरोस्ती। ध्यान दीजिएगा, ये जो उरोस्ती होती है ना साथियों, ये इस तरह से ना होकर
इस तरह से होती है। अब जो इस तरह से जो आप देख रहे हो, ये यहां से होके और ऐसे होती है, ऐसे पूरे इस तरह से विधि होती है, इस तरह से होती है। ये अंदर से खोखली होती है, अंदर से खोखली होती है इस तरह से, है ना। यहां से घुसती है और ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है, हाँ, यानी कहने का मतलब हमें सिर्फ ये वाला भाग दिखता है ऐसा, वाकई में ये इस तरह से दिखती है। और ये वाली जो होती है ना, ये ऊपर से नहीं दिखती है, लेकिन सभी में फंसी होती है, अंदर से सभी में फंसी होती है। दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो जो ये वाली है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उरोस्थी। उरोस्थी में अंदर से खांचे बने होते हैं, जिसमें से बच्चे की हड्डियां आर पार हो जाती हैं। ये जो बच्चे की हड्डियां हैं आर पार हो जाती हैं। अगर पूछा जाए बच्चे की हड्डियां, बच्चे की हड्डी, बच्चे में कितनी हड्डी होती हैं, तो आप क्या कहोगे? 12 जोड़ी, 12 जोड़ी अर्थात 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है ना। बच्चे की हड्डियां 3 प्रकार की होती हैं। बच्चे में जो हड्डियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? देख लीजिएगा, ये जो हड्डी होती है 3 प्रकार की हड्डी होती है, 3 प्रकार की हड्डी होती है। अब ये 3 प्रकार की हड्डी कैसे होती है? जो एक जोड़े से लेकर और 7 जोड़ा तक, यहां पर देखिएगा, अगर ध्यान से देख रहे हो, जो 7वां जोड़ा है, देखिएगा एक जोड़ा ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, दिखाई दे रहा है ना 7। तो 1 से लेकर और 7वां जोड़ा, देखिएगा 7वां जोड़ा ये है। तो 1 से लेकर और 7 जोड़े, 7वां जोड़ा जो है, इसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक। इसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। ऐसे लिखिएगा, 3 प्रकार की हड्डी है। कैसे? 1 से और 7वें जोड़े तक, 1 से लेकर 7वें जोड़े तक जो होती है, उनको क्या कहते हैं? वास्तविक हड्डियां कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक हड्डी कहते हैं। वास्तविक हड्डियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। ये वास्तव में उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। अब जरा देखिएगा 8वीं हड्डी, थोड़ा हम दूसरे कलर का यूज करिए लेते हैं आपको समझाने के लिए। 8वीं हड्डी किसमें जुड़ी है? देखिएगा इसी में जुड़ गई। 8वीं जो हड्डी है, देखिएगा इसमें जुड़ी कि नहीं जुड़ी? 9वीं हड्डी भी इसी में जुड़ी और 10वीं हड्डी भी इसी में जुड़ी है। यानी 8 9 10 कौन कौन सी हड्डियां? 8 9 10, 8वां 9वां 10वां जोड़ा जो होता है उसको क्या कहते हैं? छदम स्तरित हड्डी। छदम स्तरित हड्डियां। छदम स्तरित मतलब हड्डियां कैसी हैं? क्योंकि ये वास्तव में दिखाई ऐसे देती हैं कि वास्तव में ये उरोस्थि से जुड़ी हो, लेकिन ये उरोस्थि से जुड़ी नहीं होती हैं। ऐसा लगता है कि उरोस्थि से जुड़ी होती है, लेकिन ये उरोस्थि से जुड़ी नहीं होती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अच्छा 26 लिख दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या है? 24 है, ठीक है। तो ये जो होती है ना, 1 से लेकर, हम कह सकते हैं 1 से लेकर जो 7वां जोड़ा तक होता है वो आपका वास्तविक होता है। और जो छठा, हम कह सकते हैं 8वां 9वां 10वां, ये जो 3 जोड़े होते हैं ये छदम स्तरित होते हैं। छदम का मतलब क्या होता है? छदम का मतलब होता है दिखावा या झूठे। ये झूठे रूप से जुड़ी होती है, लेकिन वास्तव में ये उरोस्थि से जुड़ी नहीं होती। वास्तव में ये उरोस्थि से जुड़ी नहीं होती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा, जो अब आपके सामने आ रहा है 11वां और 12वां जोड़ा। 11वां और 12वां जोड़ा जो होता है उनको हम क्या कहते हैं? तैरती अस्थियां कहते हैं। क्या कहते हैं? तैरती हड्डियां कहते हैं। अब देखिएगा 11वां और 12वां जोड़ा कहाँ है?
ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये 11वां जोड़ा है, ये 11वां जोड़ा और ये 12वां जोड़ा, ये आप देख रहे होगे, ये स्वतंत्र रूप से ऐसे ही होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से किसी से जुड़ते नहीं है। सिर्फ इसके एक भाग, इसका जो एक भाग होता है वो उरोस्थ से, पीछे मेरुदंड से, देखिए उरोस्थ से नहीं जुड़ा है, मेरुदंड से जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इनको तैरती हड्डियां कहते हैं। ऐसा लगेगा कि ये हड्डियां हैं लेकिन किसी से जुड़ती हुई नहीं दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, तैरती हड्डियां कहते हैं। क्या कहते हैं, तैरती हड्डियां कहते हैं। तो अगर पूछा जाए बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं। ये 3 प्रकार की होती है, वास्तविक, छद्म स्त्रित और तैरती। तैरती हड्डियां किन्हें कहा जाता है, या तैरती पसलियां किन्हें कहा जाता है, तैरती पसलियां किन्हें कहा जाता है, तो 11वें 12वें तैरती पसलियां हैं। 11वीं और 12वीं जो जोड़ा है वो तैरती पसलियां हैं। अगर बात करें 8वां 9वां 10वां जोड़ा जो है वह छद्म स्त्रित है, और जो 1 से लेकर 7 जोड़े तक हैं वही वास्तविक पसलियां कही जाती हैं, वास्तविक पसलियां कही जाती हैं। क्योंकि बच्चे की हड्डी को ही हम क्या कहते हैं, बच्चे की हड्डी को ही मेरे साथियों पसलियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पसलियां बोलते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं 1 से 7वां जोड़ा वास्तविक पसलियां, 8 9 10वां जोड़ा छद्म स्त्रित पसलियां, है ना, 11वां 12वां जोड़ा तैरती हड्डियां, या हम कह सकते हैं तैरती पसलियां। यहां तक बात समझ में आ गई। तो दूसरी चीज हमने बात कर ली, पसलियां क्या होती हैं, पसलियां भी आपकी समझ में आ गई होंगी, पसलियां भी समझ में आ गई सभी के। किसी कोई दिक्कत पसलियों में, किसी को पसलियों में कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया आप सभी ने। तो बक्ष की हड्डियां पसलियां कहलाती हैं, 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, वास्तविक हड्डियां, छद्म स्त्रित और तैरती। आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं, यहीं पर लिख लीजिएगा उरोस्थी। क्या कहते हैं, उरोस्थी। उरोस्थी क्या करता है, उरोस्थी में सभी पसलियां उरोस्थी के अंदर धसी रहती हैं, सभी पसलियां आगे से उरोस्थी में फंसी रहती हैं, उरोस्थी में फंसी रहती हैं। अगर पूछी जाए उरोस्थी की संख्या कितनी है, तो मेरे साथियों उरोस्थी की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 3 आपको लिखा चुके हैं, 3 लिखा चुके हैं। सबसे पहला आपका खोपड़ी की स्त्रियां लिखा चुके हैं, और दूसरी हमने साथियों आपको बच्चे की स्त्रियां बता दी, और तीसरा उरोस्थी बता दी। सभी को समझ में आया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, यानी अब हम बात करते हैं मेरुदंड पर। किस पर बात करते हैं, मेरुदंड पर बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम आपको मेरुदंड दिखाते हैं कि मेरुदंड होता कैसे है, क्योंकि कई हमारे साथियों को मेरुदंड पता नहीं है। देखिएगा, मेरुदंड ये होता है, यहीं पर लगा रहने दे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मेरुदंड कहते हैं, है ना। ये आपको जैसे सांप जैसा दिखाई दे रहा होगा ना, तो ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं मेरुदंड। इसी को हम क्या कहते हैं, कशेरुका। इसी को हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्री, वर्टिब्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर याद रखना, जिन प्राणियों में पाई जाती है, जिन प्राणियों में ये पाई जाती है वह क्या कहलाते हैं, वह मेरे साथियों वर्टिब्रेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेटा कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, जिन प्राणियों में पाई जाती है उनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। जिन प्राणियों में पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। अब जो मेरुदंड है, मेरुदंड में कितनी हड्डियां हैं, इसमें कितनी हड्डियां हैं, अगर पूछा जाए इसमें हड्डियां कितनी हैं, तो देखिएगा जन्म के समय कितनी होती हैं, जन्म के समय साथियों 33 होती हैं। क्लियर। और जब कोई वयस्क होता है, वयस्क मतलब बड़ा होने पर, यानी नौजवान में इनकी संख्या कितनी रह जाती है, 26 रह जाती है। ठीक है, अब देखिएगा 26 से जब आप 33 जाओगे तो 26 में 4 जब जुड़ेंगे तो 30 होंगे,
और फिर 3 4 3 7 यानी 7 हड्डियां दूसरी हड्डियों के साथ जुड़ जाती हैं, दूसरी हड्डियों के साथ जुड़ जाती हैं, दूसरी हड्डियों के साथ जुड़ जाती हैं। तो मेरुदंड समझ में आया। मेरुदंड क्या है? तो याद रखिए, मेरुदंड को कशेरुका कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं, है ना। जिन प्राणियों में पाई जाती है वर्टिब्रेटा के कहे जाते हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय 33, वयस्क में 26 होती हैं, है ना। 7 हड्डियां दूसरी हड्डियों के साथ जुड़ जाती है, इसीलिए जब बच्चा होता है बच्चे में हड्डियां ज्यादा होती हैं, और जब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसकी 2 हड्डियां मिलकर एक हड्डी बन जाती है, जिसके कारण हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। अब अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो कशेरुका होती है उसका कार्य क्या है, यानी मेरुदंड का कार्य क्या होता है, मेरुदंड का कार्य क्या होता है, तो याद रखना प्रतिवर्ती क्रिया। इसका कार्य क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का निर्माण। प्रतिवर्ती क्रियाएं, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो मेरुदंड करवाता है। अगर मेरुदंड नहीं होगा तो आप जहां हो वहीं पड़े रहोगे। अगर मेरुदंड नहीं होगा तो आप जहां हो वहीं पड़े रहोगे, उठ के बैठ भी नहीं पाओगे। यानी ये जितनी भी आप क्रियाएं करते हो किसके द्वारा करते हो? मेरुदंड के द्वारा करते हो। तो मेरुदंड का कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं करवाना। क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं करवाना। तो यहाँ पर मेरे साथियों याद रखना मेरुदंड को, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी के? नोट कर लीजिएगा फटाफट इसको नोट कर लो। फटाफट नोट कर लो, थोड़ा जहां से गया देखिएगा। जो मेरुदंड का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये देख रहा है ना, ये यहाँ पर खोपड़ी की हड्डी होती है, यहाँ पर खोपड़ी की हड्डी होती है, और ऊपर ये मेरुदंड होता है। और ये जो मेरुदंड होता है ये खोपड़ी के किस हड्डी से जुड़ा होता है? एटलस से जुड़ा होता है। किससे? एटलस से जुड़ा होता है। उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। क्लियर? क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे, एटलस कहेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है? देखिएगा सोनिया जी, मान लीजिए आप कहीं बैठे हो, ध्यान दीजिएगा, आप कहीं बैठे हो, अचानक वहां से सांप निकल आता है, तो तुम क्या कहोगी? क्या कहोगी? मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुम्हें बुलाऊंगा, और तुम आओगे तो मैं बैठा रहूंगा, ऐसा कुछ कहोगे ना। जैसे ही सांप निकला अब वैसे सोनिया गायब, है ना। या जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, अचानक आग लग जाती है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपना प्राण बचाते हैं, तो भाग जाते हैं, करते हैं ना। तो ये सब क्यों करते हैं? कौन कराता है? भैया रीढ़ की हड्डी है जो कहता है चल भाग। आप समझ लो, अगर ये रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए, यही वाली रीढ़ की हड्डी निकाल दी, तो आप जैसे हो, चाहे आग लगे चाहे पानी बरसे, जैसे हो वैसे पड़े रहोगे, जैसे हो वैसे ही पड़े रहोगे। क्लियर? समझ में आ गई? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है एक क्रिया के बदले जो दूसरी क्रिया हो उसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। उसी को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। समझ में आया सोनिया? अब भूलोगी? कभी नहीं भूलोगी तुम। जैसे कहा जाए प्रतिवर्ती क्रिया, तो एक क्रिया के कारण जो दूसरी क्रिया होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा आया, है ना, आपने भी उल्टा उससे कुछ कह दिया, तो ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। तो यहाँ पर तो रिएक्ट हो गया, रिएक्शन, है ना। चलिए, यहाँ पर हमने क्या किया? प्रतिवर्ती क्रिया करवाई। क्रिया मतलब कार्य करवा दिया। आगे बढ़े। तुम लोगों को थोड़ा हंसा हंसा के पढ़ाते हैं जिससे चीजें याद हो जाएं। तो ये साथियों आपका एक पार्ट क्लियर हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते थे अक्षी कंकाल तंत्र। अक्षी कंकाल तंत्र आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अक्षी कंकाल तंत्र क्लियर हो गया, यानी इसमें कितनी हड्डियां? इसमें 29 हड्डियां, ठीक है।
इस वाले पोर्शन में कितनी हड्डियां, 12 ये 12 ये 24 हो गए, एक ये 25 हो गए। क्लियर, यहां सीख लिया। और ये जो पीछे वाला मेरुदंड है इसमें कितनी, 26 हो गए। समझ आ गया ना, समझ आया कि नहीं आया? कोमल साहब इसके लिए एक जुगाड़ है ना, क्या कि जब आप जैसे एक पुराना श्लोक हम कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए और उनसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। यानी कभी भी अगर आपको मारा पीटी करनी है तो देख लो कि सामने वाला आपके एक झापड़ मारने से अगर गिर पड़े तो ही उससे लड़ो, अन्यथा मत लड़ो, बेइज्जती अपनी ना कराओ। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, अब दूसरी बात करते हैं उपांगी कंकाल तंत्र पर। ध्यान दीजिएगा, नहीं इसमें तुम फंस जाओगे, इसमें फंस जाओगे। कैसे? हम आपके लिए बहुत छांट छांट की चीजें लाए हैं आज, जिससे आप आसानी से सीख सकें। देखिएगा, अगर हम बात करें उपांगी कंकाल तंत्र की, किसकी बात करें? अगर मेरे साथियों हम बात करें उपांगी कंकाल तंत्र, किसकी? उपांगी कंकाल तंत्र की बात करें तो ये उप अंगों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? उप अंगों में पाई जाती है। अब इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो आपके आते हैं पादों की अस्थियां, पादों की अस्थियां, और दूसरी आती है मेखलाएं, मेखलाएं। अब जो मेखलाएं होती हैं दो तरह की होती हैं, एक तो अंश मेखला जो कि आपके गले में पाई जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है, गले में पाई जाती है। और दूसरा होता है श्रोणी मेखला। क्या होता है? श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला कहाँ पर पाई जाती है? ये मेरे साथियों आपके कमर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कमर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कमर में पाई जाती है श्रोणी मेखला। ठीक है। अब यहाँ पर जो पैर है, पाद दो होते हैं, एक तो होते हैं अग्रपाद, अग्रपाद, और दूसरे होते हैं पश्चपाद। एक तो होते हैं अग्रपाद, दूसरे होते हैं पश्चपाद। ठीक है, ये आपके उपांगी कंकाल तंत्र का भाग होते हैं। ये आपका उपांगी कंकाल तंत्र होता है। ये क्या होता है? उपांगी कंकाल तंत्र होता है। जल्दी से इसको नोट करो, आगे भी लिखाएं फिर। सही से किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं बढ़ी होगी जो सही हो, दुबले पतले से भिड़ गई होगी। चलिए नोट हो गया। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कभी अगर आपसे अग्रपाद पूछे, अग्र मतलब आगे वाला पैर, आगे वाले पैर किसे कहते हैं? हाथ को कहते हैं। और पश्चपाद किसे कहते हैं? ये पैर को कहते हैं। ठीक है। अग्रपादों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 30 + 30, यानी एक में पूछा जाए तो 30, अगर दोनों में पूछा जाए तो 60। ठीक है, 60 दोनों में पाई जाती हैं। अगर अंश मेखला पूछी जाए, अंश मेखला में 4 पाई जाती हैं और श्रोणी मेखला में 2 पाई जाती हैं। श्रोणी मेखला में कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, थोड़ा बड़ा कर दें क्या? चित्र दिखाई दे रहा है या बड़ा कर दें? सोनिया बताएंगे, मेखला पर आने तो दो बच्चा, जब हम पहले हमें बोलने ही नहीं दोगे, जब आगे आगे आप क्वेश्चन पूछोगे है ना, मेखला आएगा तो मेखला बताएंगे, पहले आने तो दो मेखला तक हमको। अब जैसे हमने कहा कि संधि, अब आपने कहा मैं बताओ संधि क्या है, बताओ बताओ। संधि पढ़ाएंगे तो संधि बताएंगे ना, तो मेखला पढ़ाएंगे तो मेखला बताएंगे, ऐसा तो है नहीं हम कहीं भागे जा रहे हैं आपकी फीस लिए। परेशान ना हो, एक एक
थोड़ा धैर्य रखा करो। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि पादों की अस्थियां में अग्रपाद और पश्चपाद आते हैं। अग्रपाद का मतलब हाथ, पश्चपाद मतलब पैर। अंश मेखला, मेखलाएं क्या होती हैं? मेखलाएं जोड़ने का कार्य करती हैं। ध्यान से सुनना, जो अंश मेखला होगी, यानी अंश मेखला जो होगी वो हमारे ऊपर वाली हड्डियों को, यानी जो हाथ में हड्डियां पाई जाती हैं और वक्ष में हड्डियां, यहाँ पर देखिएगा, इनको आपस में जोड़ती हैं। यहाँ पर आपको एक हड्डी दिखाई देगी जो इस तरह से होगी, यानी दोनों हाथों के बीच में एक, देखिए यहाँ पर हड्डी पाई जाएगी, ये देखिएगा यहाँ पर होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अंश मेखला है। ठीक, अंश मेखला होती है। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला भी, श्रोणी मेखला हमारे कमर की, जो कमर की हड्डियां हैं, पैरों की हड्डियां हैं, उनको हमारे कमर की हड्डियों से जोड़ती है। और जो हमारे अंश मेखला है वो हमारे ऊपर, यानी हाथों की हड्डियों को हमारे इस वाले अक्ष कंकाल को जोड़ती है। यानी अक्षी कंकाल को उपांगी कंकाल से जोड़ने का कार्य मेखलाएं करती हैं। अच्छी कंकाल तंत्र की हड्डियों को उपांगी कंकाल तंत्र से जोड़ने का कार्य मेखलाएं करती हैं। मेखलाएं चपटी होती हैं, मेखलाएं चपटी और खोखली होती हैं, मेखलाएं चपटी और खोखली होती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, नो बात नो चीत, पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा फिर करते हैं। ये मेरे साथियों एक हाथ है, जैसे सभी का अपना अपना हाथ होगा, उसी से समझना, दूसरी चीज से मत समझना। मान लीजिएगा आपका हाथ भी कुछ ऐसा है, इस तरह से हाथ ऐसे लटका लो, ऐसे ही है ना। तो ये जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर, इसको कहते हैं बाहु। क्या कहते हैं? बाहु कहते हैं। बाहा, बाहा कहते हो ना, बाहा। तो इस बाहा में आपका, इसको हैंड कहते हो ना, हैंड, हाथ। तो इस वाले में होता है, ऊपरी हिस्से में होती है ह्यूमरस। इसमें क्या होती है? ह्यूमरस। देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा ह्यूमरस, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर ले। देखो दिखाई दी, ये जो ऊपर देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये मेखला है, ये मेखला है, ये जो है ये मेखला है। ठीक है, ये मेखला है, ये मेखला होती है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साथियों ये जो आपको दिखाई दे रही ये लंबी हड्डी, इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे दो हड्डियां हैं, नीचे क्या है? दो हड्डियां, जिनमें से एक हड्डी को क्या कहते हैं? एक हड्डी को बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और दूसरी को क्या बोलेंगे? अल्ना। क्या बोलेंगे? अल्ना। यानी ये ऊपर वाला जो था वो बाहु था और नीचे वाला क्या था? प्रबाहु था। क्या था? प्रबाहु। तो ऊपर वाले हाथ में एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। और नीचे वाले में भी दो हड्डियां पाई जाती हैं, एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। एक का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम है अल्ना। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर तो कितनी हो गई? तीन हो गई। गिने रहना, कितनी हो गई? तीन हो गई। अब यहाँ पर ये वाला देखिएगा, ये वाली जो होती है ना कलाई, यहाँ पर देखिए कितनी हड्डी है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ठीक है, ये तो इसी का भाग है तो गलत लिखा है इसमें। कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। तो जो कलाई होती है, कलाई में मेरे साथियों कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डी पाई जाती हैं। कलाई में आपकी कितनी हड्डी पाई जाती है? 8। किस में पाई जाती है? कलाई में। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं? कार्पल्स। तो कार्पल्स में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कार्पल्स में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी ये वाली,
1, 2 और 3। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा ये जो है ना, ये हाथों की उंगलियां होती हैं। ये क्या होती हैं? हाथों, ये हथेली होती है। ये जो हथेली से देखिएगा, कलाई से लेकर और हथेली में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके देखिएगा, कलाई से लेकर और अंगुलियों तक, जहां पर अंगुली लगी है इससे बीच वाले हिस्से में देखिएगा, इस वाले हिस्से में देखिएगा ऐसे करके, तो आपको कुछ हड्डियां दिखाई देंगी। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं साथियों मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में कितनी हड्डियां आती हैं? मेटाकार्पल्स में आपकी 5 हैं। 5 ही उंगलियां हैं तो 5 हड्डियां हैं। अब यहां पर देखिएगा 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, है ना? यानी आप ऐसे कर सकते हो, 1, 2, इनको मिटा दे रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी जो उंगलियां हैं देखिएगा, यहां पर आप पोरे देखिएगा 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी अंगूठा में 2 हड्डियां हैं, बाकी सभी में 3 है। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 13, 14। कितनी हो गई? 14 हो गई। कहां गया 14? कितनी हो गई? 14 हो गई। इन्हीं को क्या कहते हैं? फैंगरस कहते हैं। फैंगरस कहते हैं। यानी फैंगरस का मतलब क्या होता है? अंगुलास्थि। अंगुलियों की जो हड्डियां होती हैं वो क्या कहलाती है? अंगुलस्थि कहलाती है। क्या कहलाती है? अंगुलस्थि कहलाती है। तो देखिएगा 3 ये हो गई, 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 14, जोड़ लो भाई। 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20 की 0 हाथ से लगा दो, 2, 1, 3, 30। तो एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। ठीक, दोनों हाथ में 60 हो गई। अब चलिए हम आपको गिनवाते हैं पैर की। पैर की बात करते हैं। सभी लोग गिनिएगा। देखिएगा यहां पर साथियों, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली हड्डी, ये वाली जो हड्डी दिखाई दे रही है ना, ये देखिएगा, ये हड्डी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये भी एक तरह की हड्डी है और इसी को कहते हैं मेखला। इसको क्या कहते हैं? मेखला कहते हैं। तो ये जो है ना, ये इस हड्डी को क्या कहते हैं? मेखला कहते हैं। ठीक है, मेखला कहते हैं। अब सबसे लंबी हड्डी फीमर कहां पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांघ में होती है, इसको फीमर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए घुटने की हड्डी, ये घुटने की हड्डी दिखाई दे रही है, ये कैसी है? एकदम चपटी है। तो घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। ये मेरे साथियों चपटी हड्डी होती है। अगर पूछा जाए कि कौन सी हड्डी चपटी होती है, तो घुटने की हड्डी बच्चा चपटी हड्डी होती है। चपटी चपटी होती है, एकदम प्लेन। आप देख रहे हो कैसी चपटी है ना? घुटना आप खुद ही अपना छू के देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पर जो हड्डी है वो चपटी है। अपना अपना स्पर्श करके देख लो, सबके पास अपनी हड्डी होगी। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर इसके बाद आता है पैर में 2 और हड्डी होती हैं, एक है टीबिया और दूसरा है फीबुला। कौन सी है? टीबिया और फीबुला। टीबिया मतलब टांग, ऐसे तो टांग मतलब टीबिया और फीबुला। तो टांग में 2 हड्डी और होती है, टीबिया और फीबुला। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी और 4 हड्डी। इतनी तो क्लियर हो गई ना? इतनी तो क्लियर हो गई। चलिए अब हम आपको एक फिगर और दिखाते हैं।
आंसर। चलिए उसी वाले फिगर से देखते हैं, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर, देखिएगा एक हड्डी, दो हड्डी, तीन हड्डी और चार हड्डी, पांच हड्डी, छह हड्डी और सात हड्डी। यानी अगर देखा जाए तो जो पैर होता है ना, पैर है ना, पैर, पैर में कितनी हड्डियां होती है? तो पैर का जो पैर होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर हम कहेंगे सात हड्डी होती है। कितनी होती है? सात हड्डी। जैसे हाथ में हथेली होती है ना, हथेली, वैसे ही पैर में जो होता है वो तलवा होता है। तो तलवे में जो, जैसे हाथ की है ना, जो जो पैर की उंगलियों को इससे जोड़ता है, तो पैर की उंगलियों को जोड़ने की जो जोड़ता है वो क्या है? तलवा ही तो है। तो अगर पूछा जाए तलवे में कितनी हड्डियां होती हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। तलवे में कितनी हड्डियां होती हैं? पांच। ठीक। अब आ जाओ पैर की उंगलियों में। तो पैर की जितनी भी उंगलियां हैं सभी में तीन तीन होंगी, लेकिन सिर्फ जो अंगूठा होगा उसमें दो होंगी। यानी अगर देखा जाए तो पैर में भी कितनी होंगी? 14। अब जोड़िएगा 14 और 5, 14, 5, 7। छोटा इसको कर लेते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पर, सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी हड्डी, फटाफट बताइए, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है साथियों पैर की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? पैर की हड्डी, जिसको हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। कहां पर पाई जाती है? जांघ की हड्डी पाई जाती है। अगर पूछा जाए पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो सबसे पहले फीमर, फिर टीबिया, फिर फीबुला और पटेला। पटेला कैसी हड्डी होती है? चपटी हड्डी होती है। क्लियर? इसके अलावा मेरे साथियों कहा जाता है टार्टल्स, टार्सल्स, टार्सल्स। टार्सल्स क्या होती हैं? टांग की हड्डी कही जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। फिर आती है मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, इनकी संख्या कितनी होती है? 5। फिर आपकी आती है फैंगर्स, फैंगर्स आती है, कितनी होती हैं? तो वही आपकी 14 होती हैं। काउंट कर लीजिए, एक फीमर, एक टिबिया, एक फीबुला, एक पटेला, एक, एक, दो, एक, तीन, एक, 4। ठीक। तो 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 14, काउंट कर लीजिएगा। 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 4, 20 की जीरो हाथ से लगा दो, 2, 1, 3, 30 हो गई। एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, टोटल कितनी हो गई? 60 हो गई। अब जैसे मान लीजिएगा हमने आपसे पूछा एक बात बताओ, टार्सल्स की संख्या कितनी होती है? सभी लोग बताएं, टार्सल्स की संख्या कितनी होती है? सात। ठीक है। जो आपकी टार्सल्स हैं उनको क्या कहते हैं? टखने की हड्डी कहते हैं। टार्सल्स को क्या बोलते हैं? टखने की हड्डी बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आती है, आप लोग बताइएगा, मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होती है? मेटाटार्सल्स और मेटाकार्पल्स बराबर होते हैं। कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। क्लियर? अगर पूछा जाए कि फिंगर्स की संख्या कितनी होती है? बराबर होती है दोनों में। हाथ की पूछा जाए तो भी आपकी 14 और पैर की पूछा जाए तो भी 14। ठीक है। दोनों हाथ की पूछी जाए तो 14, 14, 28, 28, 28 हो जाएंगी। क्लियर? चलिए यहां पर लिख लीजिएगा फटाफट।
सबसे पहले लिखिएगा क्या लिखाया था, अग्रपाद की अस्थियां, अग्रपाद की अस्थियां, अग्रपाद की अस्थियां। सबसे पहले क्या था, ह्यूमरस, ह्यूमरस। दूसरी क्या थी, दूसरी थी रेडियस, तीसरी थी अल्ना, चौथी थी कार्पल्स, पांचवी थी मेटाकार्पल्स, फैंगरस, फैंगरस। ठीक है, अब फैंगरस का मतलब क्या होगा, अंगुलास्थि। मेटाकार्पल्स का मतलब क्या होता है, मेटाकार्पल्स का मतलब होता है हथेली। ठीक है, कार्पल्स बताओ, कार्पल्स किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ, कार्पल्स। कार्पल्स बताओ जल्दी से, कहीं अभी बताया था कार्पल्स, कार्पल्स का मतलब बताओ। शालिनी, शालिनी जल्दी से बताओ, 3 कमेंट शालिनी के हैं, बाकी कोई बताएगा। कार्पल्स मतलब कलाई। ठीक है, रेडियस और अल्ला, इनको क्या कहा जाता है, प्रबाहु की अस्थियां कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमरस को क्या कहा जाता है, बाहु कहा जाता है। तो देखिएगा, हम एक का निकलवा रहे हैं, आप दोनों का बाद में निकाल लीजिएगा। ह्यूमरस एक, रेडियस और अल्ला मिला के कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, यानी ऐसे लिख लीजिएगा इसको, थोड़ा प्रभाव कहा जाता है। रेडियस एक, अल्ना एक। कार्पल्स कलाई की कितनी थी, 8, मेटाकार्पल्स की 5, फैंगरस की कितनी हो जाएंगी, फैंगरस मेरे साथियों 14 थी, फैंगरस कितनी थी, 14 थी। क्लियर, अग्रपाद की हो गई। आगे देखिएगा, अगला हम किसकी बात करते हैं, पश्चपाद की, पश्चपाद। हाँ, इसी को बाहु कहते हैं। तीस हो गई, 30 को दोनों पर एक टांग की हमने लिखा है, दोनों टांग है तुम्हारी कि नहीं, दोनों टांग है कि नहीं, बताओ भाई, दोनों टांग है तो दोनों का लिखो। अब देखिएगा यहाँ पर पश्चपाद, पश्चपाद में जो सबसे ऊपर होती है उसको क्या कहते हैं, सबसे ऊपर को कहते हैं फीमर, फीमर। फिर दूसरे पर क्या होता है, पटेला, पटेला, टीविया, फीबुला, फीबुला, टीविया हो गया, फीबुला हो गया, और फिर आपकी क्या हो गई, टार्सल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैंगरस, फैंगरस। देखिएगा, फीमर का मतलब जांग की हड्डी, ठीक है, पटेला का मतलब घुटने की हड्डी, घुटना, घुटने की हड्डी कैसी होती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चपटी। जो घुटने की हड्डी होती है वो मेरे साथियों कैसी होती है, तो वह चपटी होती है। ठीक है, टीबिया और फीबुला, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पिंडली कहते हैं, क्या कहते हैं, पिंडलास्थि कहते हैं। तो यहाँ पर जो टीबिया और फीबुला होते हैं उनको पिंडली कहते हैं। टार्सस को क्या कहते हैं, टार्सस को बोलते हैं टखना, टखना, चखना ना समझ लेना। जो मेटाटार्सल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, तलवा, तलवा। और फैंगरस किसे कहते हैं, अंगुलास्थि को कहते हैं, अंगुलास्थि को कहते हैं। तो यहाँ पर फीमर की संख्या 1, पटेला की संख्या 1, टीविया की संख्या 1, फिबुला की संख्या 1, टार्सल्स की संख्या 7, मेटाटार्सल्स की संख्या 5 और फैंगरस की संख्या 14। यहाँ पर पटेला बढ़ जाता है, इसीलिए जो टार्सल की संख्या एक कम हो जाती है। तो देखिएगा 1 2 3 4, 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 14 जोड़िएगा, 7 4 11, 11 5 19, है ना।
गलत कर दिया क्या? 1 2 3 4 7 5 14 7 4 11 11 5 16 16 4 20 की 0 हासिल लगा दो 2 1 3 30 हो गए। पैर 2 होते हैं तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। क्लियर? टीबिया। अब देखिएगा इसके बाद आती है मेरे साथियों, लिख लिया सभी ने? बढ़ जाओ ऊपर। देखिएगा अब इसके बाद है मेखलाएं। क्या है मेखला? मेखला किसे कहते हैं? मेखला दो प्रकार की होती है। श्रोणी मेखला, सबसे पहले अंश मेखला। अंश मेखला, अंश मेखला क्या करते हैं? दोनों हाथों के मध्य भाग में पाई जाती है। यहां पर हम क्या कहेंगे? दोनों हाथों के मध्य भाग में। ठीक है। ऊपरी भाग या उपांगी कंकाल को अक्षी कंकाल से जोड़ता है। उपांगी कंकाल को अक्षी कंकाल से जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या मेरे साथियों 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। अंश मेखला हो गया। दूसरी हम बात करते हैं श्रोणी मेखला। कुल संख्या इनकी 4 है। अब ये ना कहना क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा है ना, अब वो तो ऊपर वाले हिस्से दो तो है नहीं, तो अक्षी को उपांगी से जोड़ता है। अक्षी भाग को उपांगी से जोड़ने का कार्य करता है, तो बीच वाले भाग में पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा 2 यहाँ 2 यहाँ 4। ठीक है। अब देखिएगा श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला क्या करती है? निचले उपांगी कंकाल को मुख्य, जो निचला आपका उपांगी कंकाल होता है उसको मुख्य कंकाल से जोड़ता है। मुख्य कंकाल से इसी को हम क्या कहते हैं? देखिए 2 था, अक्षी कंकाल था ना, तो उपांगी कंकाल को अक्षी कंकाल से जोड़ता है। अक्षी कंकाल से जोड़ता है। श्रोणी मेखला की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या मेरे साथियों 2 होती है। ये श्रोणी मेखला कहां पर पाई जाती है? कमर में पाई जाती है। अंश मेखला कहां पर पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब देखिएगा एक बार और भी प्रश्न पूछ देता है। क्या पूछ देता है? अगर आपसे पूछ दे कि मेखलाओं को गिरडल कहते हैं, मेखलाओं को क्या कहते हैं? मेखला को मेरे साथियों गिरडल बोलते हैं। गिरडल, मेखलाओं को क्या बोलते हैं? गिरडल बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अंश मेखला को क्या कहते हैं, अंश मेखला को क्या कहते हैं, तो याद रखना पेक्टोरल गिरडल। इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गिरडल कहते हैं। पेक्टोरल गिरडल भी कहते हैं, पेक्टोरल गिरडल कहते हैं। और इसको मेरे साथियों पेल्विक गिरडल कहते हैं। पेल्विक गिरडल कहते हैं। पेल्विक गिरडल कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, पेल्विक गिरडल और पेक्टोरल गिरडल। अगर हम बात करें
कि अंश मेखला को क्या कहते हैं, तो अंश मेखला को पेक्टोरल गिर्डल और श्रोणि मेखला को पेल्विक गिर्डल कहते हैं, पेल्विक गिर्डल कहते हैं। सभी को इतनी बात समझ में आ गई? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आई हो? कोई भी बताए भाई अगर ना समझ में आई हो। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या, कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, या आपसे पूछ दिया जाए वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 206। ठीक है। अगर पूछा जाए महिलाओं में कितनी होनी चाहिए, तो महिलाओं में कितनी होती है, 208। ये संख्या होती है हड्डी संख्या, ये क्या है, हड्डी की संख्या, हड्डी की संख्या है। अगर पूछा जाए कि कंकाल तंत्र में हड्डी कितनी होती है या वयस्क में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। और अगर आपसे महिला शब्द लगा दिया जाए तो महिला शब्द में हड्डियों की संख्या 2 ज्यादा होती है। ठीक है। तो महिलाओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 208 होती है। कितनी होती है, 208। अगर पूछा जाए कि बच्चों में कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है, तो कहीं कहीं मेरे साथियों 280 प्लस लिखा होगा, तो कहीं कहीं आपको 300 प्लस मिलेगा। अगर इसकी बात देखी जाए, 280 प्लस की बात देखी जाए, तो ये कहता है 280 प्लस की बात अगर देखा जाए तो ये कहता है हमारा जिसको कहते हैं मनोविज्ञान, और 300 प्लस जो देखा जाए वो कहता है साइंस। तो आपको याद रखना जो भी विकल्प दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में तो मत बताइएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स होता नहीं है। तो अभी बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। कंकाल तंत्र वाला जो हमने चैप्टर था उसको हमने आपको बेहतर तरह से पढ़ाया और कोशिश की कि समय के साथ साथ आपको समझ में भी आए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से बताइएगा फटाफट। कहीं से भी सोनिया और शान मोहम्मद तो गायब ही हो गए हैं, और हमारा कोई भी साथी जिसको जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो अभी पूछे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है ना, इसके संदर्भ में अगर कोई भी आपकी समस्या है तो पूछिएगा। क्लियर सभी को? बस ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद मानव प्रतिरक्षा तंत्र होगा, और प्रतिरक्षा मतलब रोग, और उससे वो हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल होगी सुनीता जी, काहे नहीं संस्कृत की क्लास होगी, बिल्कुल होगी, सारी क्लासेस होंगी, भले ही हमको मोबाइल से करनी पड़े। अब तो नेटवर्क आ गया होगा, शाम को आ जाएगा, लेकिन यहाँ मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। क्लास होगी, जब कहीं जाना आना होता है या कोई और इमरजेंसी पड़ जाती है तो नहीं करते हैं, वरना अगर जीवित हैं और भले ही कितने भी बीमार हो लेकिन आपकी क्लास कर लेते हैं, क्योंकि इतना तो हम डेली बीमार रहते हैं। मेरा रजिस्टर भर गया, अच्छा रजिस्टर भर गया तो भाई थोड़ा मोटा मोटा रजिस्टर आपकी बार लेना, फिर बायोलॉजी आपकी फिनिश हो जाएगी। आपकी बार जो इस हफ्ते पढ़ाने वाले हैं ना, उसमें क्या कहते हैं, जियोग्राफी में बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार पढ़ाने वाले हैं, उससे 100% आपको टेट में एक क्वेश्चन मिलेगा। सर यही है, आज उनका नेटवर्क गायब है, मतलब आज नेटवर्क की भी समस्या है क्योंकि मौसम बहुत खराब है, और अगर सर क्लास पढ़ाते तो हम क्लास नहीं पढ़ा पाते। तो हमने नेटवर्क जब आ जाए तो ही आप क्लास पढ़ाइएगा, क्योंकि हमारा सिलेबस ज्यादा है, ये मेरी मजबूरी है। तो सोनिया जी भूगोल तो आप जानते हो ना, भूगोल कितना है,
पूरा आप भूगोल के विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय-बाय, सभी को प्रणाम, दुलार, धन्यवाद, थैंक यू।